वैश्विक महामारी कोरोना महज एक बीमारी है। इसे विशेष जाति से जोड़ने से न सिर्फ हम इसे रोकने में नाकाम रहेंगे बल्कि लोगों की आपसी भाईचारा भी खराब होगा। लेकिन उस विशेष जाति को भी यह समझना होगा कि इस महामारी से जहां पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, ऐसे में हम देश के साथ खड़ा होकर इस महामारी का डटकर मुकाबला करें और इस पर जीत हासिल करें। अब सवाल यह उठता है कि क्या जिस विशेष समुदाय की बात की जा रही है वह मुस्लिम समुदाय है? क्या यह समुदाय कोरोना के खिलाफ जंग में शासन प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहा है? आप जरा इस वीडियो को देखकर खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। नमस्कार, मैं शफी सिद्दीकी, PNN में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज पूरे देश में या दुनिया में माह रमज़ान का महीना चल रहा है और इसी बीच में जो ये बला है कोरोना वायरस की वजह से, जो आज पूरी दुनिया आज परेशान है। कोरोना वायरस ने झकझोर के रख दिया लोगों को और हर एक चीज़ थम सा गया है। हम इसी कड़ी में आजकल जो एक मुहिम कह लें, खासकर जो मुस्लिम समुदाय को लेके, क्योंकि ये पवित्र महीना और मुस्लिम समुदाय जो अपने आप को इमाम के दायरे में रह के, मुस्लिम कम्युनिटी जो नमाज और रोज़ा इस तरीके की चीज़ों की इबादत करती है, वो कहीं ना कहीं मस्जिद से जुड़ा होता है। मस्जिद में जमाड़ा होता है आज के टाइम में, आम दिनों में। लेकिन इस बला की बात से बहुत जल्दी लोग इस पे जो उंगलियां उठा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। आज उसी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं, जगह जगह पहुंचकर मुस्लिम कम्युनिटी किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं और जो मस्जिद है जिससे जहाँ लोगों का जुड़ा होता है इस टाइम पे, वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सेक्टर 24 फरीदाबाद का जो एरिया है, यहाँ पे आज़ादपुर ये मस्जिद है। यहाँ पे इस मस्जिद को मैं दिखाने का जो हमारा पर्पज़, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो आजकल जो माह रमज़ान का महीना चल रहा है, इस महीने में कहीं भी किसी भी मस्जिद में आप जाएंगे तो खाली नहीं मिल सकता है। हर समय 100-200 लोग वहाँ पे, 25-50 लोग कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेंगे जो इबादत करते रहते हैं। लेकिन आज जो हालात है आप देख सकते हैं, इससे देख के ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज के टाइम में लांछन लगाया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी सहयोग नहीं कर रही है और इस कोरोना महामारी में साथ नहीं दे रही है प्रशासन के, शासन के, या बात नहीं सुन रहे हैं। ज़्यादातर जो टैग बना गया कि बाज नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या सच में है? ये चीज़ें हम दिखाने के लिए आपको दिखा सकते हैं। पहले यहाँ पे ये वीडियो देख लीजिए, आप यहाँ के जो हालात हैं उसको देखिए। और इस मस्जिद में मैं अंदर हूँ, यहाँ पे ये मेन वो जगह होता है जहाँ पे नमाज होती है और लोग यहाँ पे भरे होते हैं। लेकिन इस टाइम पे देख सकते हैं कि जो मस्जिद में 2 लोग हैं यहाँ पे, ये इबादत कर रहे हैं। ये खासकर इस मस्जिद में ही रहने वाले लोग हैं और यहाँ पे इबादत कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं दिख सकता है। लेकिन यहाँ की जो खासकर जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं, जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ के और बाकी लोग हैं, उनसे एक आध 2 लोगों से हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज के इस हालात में, जो नाजुक हालात चल रही है देश की, क्योंकि ये पाबंदी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पाबंदी इसलिए लग रहा है कि इससे बला से बचा जाए। बीमारी ना किसी की जात होती है, ना कोई शक्ल में होता है जिससे पहचाना जा सके, इसलिए इससे एहतियात बरतने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इमाम हैं यहाँ मस्जिद के, उनसे हम जानते हैं कि ये क्या एहतियात बरत रहे हैं, किस तरीके से अपने लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और इस टाइम पे जब मुस्लिम समुदाय, ज़्यादातर मुस्लिम के जो लोग हैं मस्जिद में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपने जो गलतियां होती हैं उनको माफ़ी तलाशी के लिए काम यहाँ पे आके मस्जिद में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज नहीं कर पा रहे हैं। अचानक से ये चीज़ें जो उनके बीच की जो कड़ी है वो टूट गई, मस्जिद आना, इबादत करना। तो ऐसे सूरत में ये किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और कैसे लोग इनकी बातों को मान के अपने घरों से इबादत कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? कारी मोहम्मद हारून रशीद। कारी साहब, आज का जो दौर चल रहा है, खासकर देखा जाए तो बड़ा क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय किस तरीके से इस लॉकडाउन में अपना योगदान दे रही है? इसमें जो है लॉकडाउन का जो है बहुत ही अहम किरदार है कि जितने भी अवाम है मस्जिदों की तरफ आते हैं, मगर फिर भी जो है क़ानून का जो है एहतराम करते हुए अपने आप को जो है घरों में जो है नमाज, रोज़े, यानी जो उनका जो है घरों में एहतमाम करते हैं। और जहाँ तक की बात है, यानी जो है आवाम जो है अपने आप को पूछने के लिए आते हैं क्या मस्जिदों में नमाज होगी, तो उसे जो है समझा बुझा कर के बताए जाते हैं, तो
वो लोग जो अपने आप को जो खुद ब खुद जो है घरों को जो है होकर के अपने खुद ब खुद जो है नमाज़ों का एहतमाम करना शुरू कर देते हैं। कई बार देखा जाए तो जो ये टाइम होता है इस समय पे खासकर लोगों का अच्छा खासा भीड़ मजलिस मस्जिद में देखने को मिल जाता है। मिलता इसलिए है कि ये इस टाइम पे एक इबादत का एक जज्बा पैदा होता है। अपने गुनाहों को दूर करने के लिए मस्जिद आते हैं, एक रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, नमाज का, रोज़ा रखना, इफ्तार करना, शहरी करना। तो इसके बीच में क्या कम्बिनेशन जो अब पहले लोगों का डायरेक्ट जुड़ा होता था, पता होता था, तो अब गैप जो हो गया तो कोई दिक्कतें नहीं निकल के आती है। दिक्कतें आ रही थी, ये जो है दिक्कतें आने के बाद जो है जितने हमारे जो है जमीयत उलमा हिंद और जितने जो है कारकुन कमेटियाँ हैं ये सब के सब जो है फ़िक्र ले रही थी। और यानी जो है जब उन लोगों को ये चीज़ें मालूम हुई कि यानी जो मस्जिदों में जो है जितने जो है धर्म यानी जो आस्था है यानी परेशानियाँ हो रही हैं, तो अपने आप को जो सभी जो है कारकुन जो है उन्हें जो है फ़िक्र हुआ। और आगे चल के जो है यानी जो हमारे जो है DC साहब से और जो है जनाब जो है वज़ीर आला यानी जो है खट्टर साहब से जो वहाँ तक बात पहुँची है, उन्होंने जो है इनके ऊपर जो है गौर फिक्र किया और माह रमज़ान के ऊपर जो फ़िक्र करने के बाद जो है अज़ान की जो है और मस्जिदों में जो है दो तीन आदमी जो है नमाज़ पढ़ने का जो है यानी जो ऐलान कर दिया। तो इससे जो है और भी जो है आवाम में जो है इसका जो है खुशी का इजहार हो गया और तमाम लोगों जो है अपने आप को जो है यानी जो है जो आज़ान नहीं होती थी अपने आप को जो है घरों में जो है खुशी का माहौल हो गया कि इतना तो कम से कम हुआ कि वक्त पे जो हमारे रोज़े और नमाज का जो है यानी जब पाबंदियाँ हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से ऐसी कोई वो आया था कि भाई अज़ान नहीं होगा, या फिर आप लोग चलिए एक हिदायत के तौर पे, एहतियात के तौर पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जमात के साथ ऐसा नहीं था कि भाई इससे बचा जा सकता है, पर अज़ान देने के लिए मना किसने किया था, या फिर ऐसा कहाँ आपके पास आया ऐसी दिक्कतें? नहीं, मना तो किसी ने नहीं किया था, अपने आप को एहतराम जो है किया गया ताकि जो है कोई आवाम में कोई ऐसी बात ना पहुँचे, इस मारे जो है अपने आप को जो है एहतराम किया। और जो है जहाँ तक बात हुई कि यानी जो अपने आप को आवाम जो है ख़ुद ब खुद जो है यानी जो बचने की कोशिश की ताकि जो कोई ऐसी बात ना हो जाए, ताकि जो है आवाम में जो है कोई ऐसी बात यानी लंबी चौड़ी बातें ना हो जाए, इस बात के लिए अपने आप को जो खुद किया हूँ। चलिए अच्छा है, अच्छा आप लोगों का पहल है कहीं ना कहीं इस बला को कंट्रोल करने में, और आप जैसे लोग अगर ऐसे इस बला से बचा जा सकता है। दूसरी बात ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग जैसे एक पर्टिकुलर समुदाय जो मुस्लिम समुदाय पे लोगों का ध्यान है कि ये ऐसे कर दे रहे हैं, इनके ज़रिए बीमारी फैली है, इनके ज़रिए ये हो रहा है, तो अभी शुरुआती पड़ाव है इस माह रमज़ान का। लोगों के ज़रूरियातें जुड़े हुए हैं, कभी दूध लेना, कभी ऐसे बहुत सारे काम के लिए लोग जाते हैं बाहर। क्या ऐसे में भी और आप लोगों पे लक्षण लगे ना लगे तो कैसे लोगों को, अपने लोगों को बताएंगे कि आप इससे बचिए, और किस तरीके से आप अपने कम से कम टाइम के लिए बाहर निकलिए, या ज़रूरत ना हो तो ना निकलिए, कैसे बताएंगे? इसके लिए जो है कानून जो वक्त दे चुका है उनके ऊपर जो है आवाम जो खुद ब खुद जो अमल कर रहा है और अमल करने की कोशिश भी कर रहा है। अगर इससे भी होता है तो यानी जो ज़िम्मेदार मोहल्ले के इधर उधर होते अपने आप को उसे समझाने बुझाने की कोशिश की जाती ताकि जो हमारे आवाम यानी कोई ऐसी बातों में ना जो है फंस जाए, कोई ऐसी उलझन में ना हो जाए। रही बात यह है कि यानी जो है जो अपने आप को जो है यानी ईमान वाले को यानी टारगेट बनाना चाहते हैं, तो भाई ईमान वाला अपने आप ही को अल्लाह से जो है यानी जो है मांगने का, और इतनी बवाएँ जो आई हुई हैं अल्लाह से दुआएं मगफिरत यानी इस्तग़फ़ार अपने खुद ब खुद जो इंसान कर रहा था कि जो है तमाम हमारे हिंदुस्तानों के अंदर तमाम के तमाम जो जितने बीमारे हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ात आजिला मुस्तमिरा फरमाए। अच्छा, जिस तरीके से इन लोगों की पहल है और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, शायद कि अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो तहमत लग रही है वो शायद ना लगे, क्योंकि इन लोगों का जो अपना सोच है वो कहीं ना कहीं समाज से मिलता जुलता सोच है। समाज के अन्य जो समाज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर इस बला से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनकी भी पूरा अहम रोल है। आपको और भी कुछ दिखाना चाहते हैं, ये मदरसा भी है इस मस्जिद में, क्योंकि इस मस्जिद में जो है नमाज के अलावा कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे दीनी या फिर कहें तो जो धार्मिक पढ़ाई भी यहाँ से हासिल करते हैं, उसके लिए यहाँ पे
मदरसा भी है, तो यहाँ उसके जो जिम्मेदार हैं आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या यहाँ की मौजूदा ये वो मदरसा है, मस्जिद से जुड़ा हुआ होता है और खासकर यहाँ पे देखा जाए तो जो रिलीजियस पढ़ाई होती है वो यहाँ पे होता है। एक बार मैं चाहूँगा कि दिखा दूँ कि यहाँ पे ये खुला एरिया होता है जो है, यहाँ पे खासकर बच्चे यहाँ पे जो धार्मिक पढ़ाई यहाँ से हासिल करते हैं। यहाँ पे इनके ज़िम्मेदार जो हैं, मैंने कहा नहीं ज़िम्मेदार जो हैं वो ये यहाँ पे हैं। इनसे पूछता हूँ कि कितने बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ हैं और अब फ़िलहाल किस तरीके से उन बच्चों से या फिर कैसे लोगों को ये समझा बुझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये लॉकडाउन को पालन करने के लिए बता रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मुर्शिद है। हाफिज़ साहब, बच्चे यहाँ पे कितने बच्चे मदरसे में हैं? हमारे मदरसे में करीब 20 बच्चे ज़ेर तालीम थे। यहाँ पर हर तालीम दी जाती है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक सारी चीज़। लेकिन जैसे हमें मालूम चला कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऑर्डर होने वाला कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगने वाली है, तो उससे पहले हमने 19 तारीख को ही तमाम बच्चों की छुट्टी कर दी, जिससे कि जो बच्चे जहाँ थे वो अपनी जगह पर पहुँच गए और कुछ के पेरेंट्स आए जो उन्हें लेकर के चले गए। तो आप जो बच्चों को एक तरीके से कहा जाए, आम दिनों में जैसे स्कूलों में देखा जाए तो बच्चे अपने पेरेंट्स से कहें या फिर टीचर से कहें कि उनसे कुछ सीख लेते हैं, तो आप इन जो जिम्मेदारी आप पे है, खासकर अब वो बच्चे तो नहीं हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को कैसे आप अवेयर करते हैं, कैसे बताते हैं कि कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं लोगों से गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि वो इनका पालन करें जो कानून ज़ाब्ता बनाए गए हैं। दूसरी बात, जब ये शुरुआती कर्फ्यू शुरू हुआ था तो हम लोगों को घर घर जाकर भी ये बात समझाए थे और बाज़ाब्ता हम अपनी मस्जिदों से ऐलान भी करते रहे कि लोग कोई भी मस्जिद में नमाज के लिए न आए, भीड़ कहीं भी इकट्ठा न करें, अपने घरों के अंदर रहें और सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। और इस तरीके से हम अपने माशरे में जो हमारी ज़िम्मेदारी है, चूँकि अभी हमारी ज़िम्मेदारी एक टीचर की है, इसलिए हम दूसरे जगह जाकर भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हत्ता इम्कान बहुत सारे लोग ये बात समझ भी चुके हैं कि हमें अपने घरों में रहना चाहिए, अगर हम घर में रहें तो ज़्यादा सेफ़ रहें। इसी वजह से हम घरों में नमाज भी घरों में ही अदा कर रहे हैं। चलिए, अच्छा पहल है। और लोगों के पास अभी भी जो जैसा कि ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 3 मई तक का है। हो सकता है कि अगर इस बला पे कामयाबी नहीं हासिल होता है तो बढ़ भी सकता है, तो ऐसे में लोग अपना आपा ना खोएं, प्रशासन के साथ में सहयोग करें। आप अपने कौम के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर 3 तारीख के बाद अल्लाह करे कि ये वायरस, ये जो वबा है, बीमारी, वो पहले ख़त्म हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता 3 तारीख से ज़्यादा बढ़ाई गई तो इनका थोड़ी सख्ती से पालन करें। और सही तौर पर तो यह है कि अल्लाह ने रमज़ान के महीने को सब्र का महीना बताया, तो सब्र का महीना है, इसलिए थोड़ा सब्र और करें कि कुछ दिन के बाद थोड़ी सी दिक्कत में बहुत सारे फ़ायदे हमें हासिल हो जाएंगे, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन करें जब तक कि बढ़े। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मिलने का हमारा पर्पस है और जिस तरीके से बात हुआ, उससे तो देख के ज़रूर लगता है कि अगर ये एक्चुअल में सच में ये लोग इस तरीके से अमल कराते होंगे अपने लोगों से, तो कहीं ना कहीं ज़रूर वो लोग मुताशिर होते होंगे, इनकी बातों पे अमल करते होंगे। दूसरे तो नहीं, लेकिन अपने आसपास पड़ोस के लोगों को ये एहतियात ज़रूर बरतवाते होंगे ताकि इस बला से, इस मुसीबत से निजात पाया जा सके। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।